हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ केसेस केस स्टडी। तो मैं सबसे पहले सक्सेस हैबिट से स्टार्ट करना चाहूँगा। योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन बिकम्स योर हैबिट बिकम्स योर बिहेवियर बिकम्स योर कैरेक्टर। आपका जो बिहेवियर है वो कैरेक्टर बन जाता है आपका। योर कैरेक्टर डिसाइड योर डेस्टिनी। आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है आपका डेस्टिनी को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट गैस केमिस्ट लिमिटेड का ये केस है। केस 1 है, स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1, गुड्स डिस्प्लेड इन द शॉप विथ प्राइस टैग्स। एक शॉप है, वहाँ पर प्राइस टैग्स में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अ सेल्फ सर्विस सिस्टम वॉज देयर फॉर परचेजिंग गुड्स। अगर गुड्स को परचेज करना है तो सेल्फ सर्विस सिस्टम है वहाँ पर। वन कस्टमर selected the goods but shop owner refuses to sell। मतलब कि एक कस्टमर गुड्स को बाय करने के लिए उसको सेलेक्ट करता है और फिर शॉप ऑनर जो है वो मना कर देता है कि हम आपको नहीं बेचेंगे। क्वेश्चन इज whether the display of goods amounts to offer। क्या ये ऑफर है? कैन कस्टमर sue द शॉपकीपर? क्या कस्टमर शॉपकीपर पर केस कर सकता है? तो डिसीजन ऑफ कोर्ट ये है कि इट वॉज हेल्ड दैट द डिस्प्ले ऑफ गुड्स वॉज नॉट एन ऑफर। गुड्स को डिस्प्ले कर दिए तो वो ऑफर नहीं है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स वॉज नॉट एन ऑफर, द प्राइस टैग्स ऑन द गुड्स इज इन्विटेशन टू ऑफर। वही जो प्राइस टैग्स है वो इन्विटेशन टू ऑफर है, मतलब वो इनवाइट कर रहा है लोगों को। शॉपकीपर कैन रिफ्यूज टू सेल गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टैग। शॉपकीपर रेफ्यूज मना कर सकता है गुड्स को सेल करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टैग। Hence, customer cannot sue shopkeeper। इसीलिए कस्टमर शॉपकीपर पर केस नहीं कर सकता। Isn't it? शॉपकीपर नहीं, मतलब कस्टमर शॉपकीपर पर केस नहीं कर सकता, शॉपकीपर पर कस्टमर। नंबर 2 केस स्टडी है हैरिस वर्सेस एन ऑन ऑक्शनर एडवर्टाइज इन अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज करता है एक ऑक्शनर ऑफिस फर्नीचर को सेल करने के लिए। विल बी हेल्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे। मिस्टर एक्स विथ इंटेंशन टू बाय फर्नीचर। मिस्टर एक्स जो है वो चाहता है कि वो फर्नीचर बाय करना चाहता है। फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस, वो बहुत दूर रहता है। फॉर द ऑक्शन बट द ऑक्शन वॉज कैंसल्ड। मतलब वो आता है लेकिन ऑक्शन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। क्वेश्चन इज वेदर मिस्टर एक्स कैन इन्फोर्स ऑक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्या मिस्टर एक्स इन्फोर्स कर सकता है ऑक्शन और कॉन्ट्रैक्ट को? तो इसका आंसर होगा, डिसीजन ऑफ कोर्ट ये है कि ऑन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन एंड नॉट ऑन ऑफर विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय ट्रैवलिंग टू द प्लेस ऑफ इंटेंडेड सेल। नंबर 3 केस स्टडी है रेवोकेशन ऑफ ऑफर का एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब ये कहना चाहता है कि एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना चाहिए।
A draft agreement relating to the supply of coal was sent to the manager of a railway company for approval. The manager put the words approved, मतलब मैनेजर approved तो लिख देता है, लेकिन उसका कॉपी मतलब वो उसको सेंड नहीं करता है. However, the manager forget to dispatch the approved copy. जो वो accept किया है उसको, उस कॉपी को वो भेजता नहीं है, भूल जाता है. Approved copy of agreement. तो क्वेश्चन है whether the contract is concluded without communicating acceptance. इसका आंसर होगा इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट एज द मैनेजर हैड नॉट कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस टू प्रपोजर. मतलब कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एज द मैनेजर हैड नॉट कम्युनिकेटेड, क्योंकि मैनेजर कम्युनिकेट नहीं किया, वो तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन वो भूल गया बाय मिस्टेक. तो ये ऑफ मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है.